ओके जी, अभी जो है हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो फ्लैग्स रजिस्टर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 5 के अंदर। तो जब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो फ्लैग्स के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर आता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100 डॉट कोड मेन प्रॉक, ये सारे असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो है इसी तरह एंड के ऊपर जो है मूव AH4CH और इंटरप्ट 21 है, मेन एंड पी है, एंड मेन है। ये जो है सिंपली हम डॉस को कंट्रोल वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली इंस्ट्रक्शन जो है सिंपली जो है AX के अंदर एक हेक्सा नंबर हम मूव कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो भी BX रजिस्टर जो है उसके अंदर हम एक हेक्सा नंबर मूव कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है सिंपली क्या कर रही है कि CL रजिस्टर जो है उसके अंदर एक डेसिमल नंबर मूव कर रही है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये DL रजिस्टर के अंदर एक डेसिमल नंबर मूव करेगी। उसके बाद जो है ये AX और BX की एडिशन हो रही है और AX के अंदर सम स्टोर होगा। इसी तरह इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है AX में से AX को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और AX के अंदर रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम CL रजिस्टर के अंदर जो है CL रजिस्टर को ऐड करके CL रजिस्टर के अंदर सम स्टोर करवाएंगे। और ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है कि ये DL में से 1 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये ऑलरेडी जो है मैंने इसको प्रोग्राम को कंपाइल या मींस के असेंबल कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा इसको असेंबल नहीं करूँगा। डायरेक्टली जो है हम इसको एमुलेट करते हैं। तो एमुलेट टैब के थ्रू जो है हम देखते हैं कि ये कैसे जो ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, जब आप एमुलेट करेंगे तो आपके सामने ये एमुलेटर स्क्रीन जो है ये ओपन हो जाती है। अब इस स्क्रीन में जो है आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है ये कुछ रजिस्टर्स दिखा रहा है। ये कौन से रजिस्टर्स हैं? ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जिसके अंदर AX, PX, CX और DX शामिल है। उसके अलावा जो है सेगमेंट रजिस्टर हैं, कंट्रोल सेगमेंट कोड सेगमेंट रजिस्टर है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। इसी तरह ये DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, ES जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है, IP जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है। और ये कुछ दूसरे स्पेशल रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये तमाम रजिस्टर्स जो हैं ये आपके सामने इमुलेटर्स पे आपको विजिबल हैं। इसके साथ इन रजिस्टर्स के आगे इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि करंटली इन रजिस्टर्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है। रिमेंबर ये वैल्यूज जो है ये हेक्साडेसिमल में है। ओके, अनदर थिंग इज कि ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं AX से लेके DX तक, ये जो है इनको हम आप जानते हैं कि 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इसके लोअर पार्ट को और जो अपर पार्ट है हाई पार्ट उसको सेपरेटली इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, ये L स्टैंड्स फॉर लो बाइट, कि ये AX रजिस्टर की लो बाइट है यानी AL रजिस्टर है। और ये H जो है हाई बाइट है, ये यानी AH पार्ट है AX रजिस्टर का। इसी तरह ये BX का जो है BL पार्ट है, ये उसका BH पार्ट है। एंड सिमिलरली जो है ये CL जो है एंड दिस पार्ट इज CH। तो ये तमाम रजिस्टर जो है आपके सामने विजिबल है। ओके, अनदर थिंग इज कि ये जो है ये ब्लू में आप ये जो हाईलाइटेड देख रहे हो, ये जो है बता रहा है हमें, ये ब्लू के अंदर जो हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन है कि करंटली जो है प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को यानी एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट होगी। एंड ऑब्वियसली एज यू कैन सी कि ये हमारी सोर्स प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो एग्जीक्यूशन जो है वो यहीं से ही जो है स्टार्ट होगी। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। हमने फ्लैग्स को देखना है कि फ्लैग्स के ऊपर इन इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये फ्लैग्स टैब जो है यहाँ से आप फ्लैग्स को ओपन कर लें। तो ये अब आपके सामने जो है ये सारे फ्लैग्स जो हैं ये आपके सामने विजिबल हैं। CF कैरी फ्लैग है, ZF ज़ीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग है, OF जो है ओवरफ्लो फ्लैग है, PF जो है पैरिटी फ्लैग, AF जो है ऑक्सिलरी फ्लैग है, IF जो है इंटरप्ट फ्लैग है और DF जो है डायरेक्शन फ्लैग है। और तमाम फ्लैग्स की वैल्यू जो है राइट नाउ क्लियर है, या आप कह लें कि 0 पड़ा हुआ है या क्लियर है ये फ्लैग्स, एक्सेप्ट IF फ्लैग जिसके अंदर 1 पड़ा हुआ है
इंटरप्ट फ्लैग के अंदर, यानी ये सेट है या अनेबल्ड है। ये क्यों इनेबल्ड है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है, चूँकि प्रोसेसर जो है उसकी करंट स्टेट यही होती है कि वो हमेशा जब भी आप कोई आईओ डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहती है प्रोसेसर के साथ, तो वो उसके साथ जो है प्रोसेसर इमीडिएटली कम्युनिकेट करता है, उसकी तरफ जो है मुतवज्जे होता है। तो लिहाजा जो है ये IF1 का मतलब यही है कि जब भी कोई आईओ डिवाइस जो है इंटरप्ट करेगी प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देगा और आपकी करंट टास्क जो है वो उसके ऊपर फोकस रखेगा अपना। एंड ऑब्वियसली हम इसको डिसेबल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम इसको डिसेबल नहीं करना चाहेंगे, ताकि जो है हमारी आईओ डिवाइसेज जो है अगर कम्युनिकेट कर रही हैं या करना चाहती हैं प्रोसेसर के साथ, तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ओके जी, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे मूव AX 0 F जो है, और देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है फ्लैग्स के ऊपर और रजिस्टर्स के ऊपर। तो देखिए जी, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से पहले AX के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है, लो पार्ट के अंदर भी हाई पार्ट के अंदर भी। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो AX के अंदर ये वैल्यू जो है ये मूव हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सिंगल स्टेप करेंगे। रिमेंबर, आपने रन नहीं करना, सिंगल स्टेप करना है। सिंगल स्टेप का मतलब ये होता है कि हम एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि रजिस्टर्स के ऊपर और फ्लैग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फिर इसी तरह हम दूसरी इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। ओके जी, एक दफ़ा इसको क्लिक करते हैं। तो जब हमने क्लिक किया तो आप देखें जी AX जो है उसके अंदर वैल्यू अपडेट हो गई है, उसके अंदर ये वैल्यू जो आपने मूव इंस्ट्रक्शन थी मूव AX, ये एग्जीक्यूट हो गई, और AF के अंदर जो है AX के अंदर जो है ये वैल्यू जो है ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। फ्लैग्स जो है आप देखें उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया? क्योंकि जब मूव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो फ्लैग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, रिमेंबर, मूव इंस्ट्रक्शन जो है फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन हाईलाइटेड है हमारी मूव BX, यानी अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी और BX की वैल्यू अपडेट हो जाएगी जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अभी BX के अंदर 0 पड़ा हुआ है, सिंगल स्टेप करेंगे उसी तरह, तो आप देख रहे हैं BX के अंदर वैल्यू अपडेट हो चुकी है, फ्लैग्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आया एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये मूव इंस्ट्रक्शन थी। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी डेट इज मूव CL 0 FF, यानी हम CL के अंदर ये वैल्यू मूव करेंगे। अभी जो है CL के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 17 पड़ा हुआ है, ये देखिए ये 17 पड़ा हुआ है। तो ये CL पार्ट अपडेट होगा, CH पार्ट के ऊपर रिमेंबर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके जी, सिंगल स्टेप करते हैं तो आप देखें कि ये जो है CL पार्ट हमारा अपडेट हो गया, उसके अंदर FF जो है वो आ चुका है, ये भी मूव थी, फ्लैग्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जी DL के अंदर हमने 1 मूव करना है। तो अभी जो है DL के अंदर क्या पड़ा हुआ है? DL के अंदर 0 0 पड़ा हुआ है। ओके जी, DL के अंदर जी देखें 1 जो है वो शिफ्ट हो गया और फ्लैग्स के ऊपर अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये मूव इंस्ट्रक्शन थी। तो मूव इंस्ट्रक्शन जो फ्लैग्स को इम्पैक्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड AX, BX, यानी हम BX की वैल्यू को AX के अंदर ऐड करेंगे और AX के अंदर सम स्टोर करवाएंगे। अब जब ये AX और BX की वैल्यू ऐड होगी तो आप इसको ज़रा पेपर पे करके देखिए और गेस कीजिए कि क्या AX के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर होना चाहिए। रिमेंबर, ये जब एडिशन ऑपरेशन होगा तो हमारे फ्लैग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब ऐड इंस्ट्रक्शन जो है ये आपके फ्लैग्स को इम्पैक्ट करती है। अभी देखेंगे कौन कौन से फ्लैग्स को ये इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, गेस कीजिए क्या ये इम्पैक्ट कर सकती है। ये जो है ये 0 फ्लैग को इम्पैक्ट कर सकती है अगर रिजल्ट 0 आ जाए, या ये कैरी फ्लैग को इम्पैक्ट करेगी अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में से, या साइन फ्लैग को इम्पैक्ट करेगी अगर जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 पड़ा हुआ है। ओवरफ्लो फ्लैग को भी इम्पैक्ट कर सकती है अगर हमारा आंसर जो है वो 16 बिट के अंदर नहीं आ रहा और एक साइंड ओवरफ्लो अगर हो चुका है तो ये इसको भी इम्पैक्ट करेगी। सिमिलरली ये पैरिटी फ्लैग को भी इम्पैक्ट कर सकती है कि अगर हमारी जो लो बाइट है AX की उसके अंदर इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो ये ऑब्वियसली उसको भी इम्पैक्ट करेगी। इसी तरह ऑक्सिलरी फ्लैग जो है ये उसको भी इम्पैक्ट करेगी कि अगर आपकी थर्ड बिट जो है उसमें से कोई कैरी आउट जनरेट हो रही है एडिशन करते हुए तो
AF फ्लैग जो है ये उसको भी सेट कर देगी, एनेबल कर देगी। ताहम ये IF फ्लैग को या DF फ्लैग को ये इम्पेक्ट नहीं करेगी। ओके जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, आपने गेस कर लिया होगा कि AX के अंदर क्या आना चाहिए। रिमेंबर जब ये आप एडिशन करोगे तो ये सारी बिट्स जो ये क्या हो जाएंगी, आपके पास क्या है, 16 है, 16 वंस हैं। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ AX की वैल्यू को, तो ये 16 मेरे पास वंस हैं। इसी तरह BX के अंदर भी 16 वंस पड़े हुए हैं बाइनरी के अंदर। जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास जो है आंसर जो है वो 16 की बजाय 17 बिट के अंदर आएगा। ये बुक में ऑलरेडी हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये वही एग्जांपल है। इसको आप अगेन बुक में देख सकते हैं चैप्टर 5 के अंदर, कि उसने ये एडिशन जो है वहाँ पे की हुई है और आंसर दिखाया हुआ है बाइनरी के अंदर कि क्या आ रहा है। तो ये ओवरफ्लो यहाँ पे जो है ये हमारा अकर होना चाहिए। ओके जी, सिंगल स्टेप करते हैं। ओके जी, सिंगल स्टेप किया है तो आप देखें अब हमारा जो है यहाँ पे फ्लैग्स भी चेंज हो चुके हैं और AX के अंदर वैल्यू भी चेंज हो गई है। ताहम BX के अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि BX क्या था, सोर्स ऑपरेंड था। एडिशन इंस्ट्रक्शन जो थी ऐड AX, BX, उसमें BX सोर्स ऑपरेंड था, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। ताहम AX जो कि डेस्टिनेशन थी वो चेंज हो जाएगी। तो देखें AX जो है वो चेंज हो गया, वहाँ पे आ चुका है जी FFFE। तो ये जो है हमारे पास न्यू आउटकम है एडिशन की। ओके, अब देखते हैं फ्लैग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। कैरी फ्लैग जो है ये 1 हो चुका है। इसका मतलब है आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी 16th बिट ऑफ AX रजिस्टर, वहाँ से क्या हुआ है, वहाँ से एक कैरी जो है वो जनरेट हुई है, 17th बिट जनरेट हुई है, तो इसलिए कैरी फ्लैग 1 हो गया। जीरो फ्लैग जो है वो 0 ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि AX के अंदर नॉन ज़ीरो वैल्यू पड़ी हुई है। साइन फ्लैग जो है ये 1 हो चुका है, ये भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि आपका जो है ये जो आंसर आया है 16 बिट आंसर, वैसे तो 17 बिट है लेकिन हम 16 बिट को देखेंगे। 16 बिट आंसर में जो 16 बिट है अगर तो वो 1 है तो ये साइन फ्लैग 1 होगा, एंड ऑब्वियसली डेट इज़ 1, क्योंकि AX के अंदर FFFE पड़ा हुआ है। तो डैट मीन्स के जो अपर मोस्ट 4 बिट्स हैं AX की, उसके अंदर 4 वंस पड़े हुए हैं बाइनरी में, तो लिहाजा साइन फ्लैग जो है ये भी 1 है। ओके, ओवरफ्लो फ्लैग जो है ये 0 है। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग रिमेंबर ये साइंड इंटरप्रिटेशन में रिप्रेजेंट करता है कि साइंड इंटरप्रिटेशन अगर हम ले रहे हैं इन नंबर्स की AX और BX की वैल्यूज़ की, तो क्या ओवरफ्लो अकर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमें बता रहा है फ्लैग के साइंड सेंस के अंदर ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ, लेकिन कैरी फ्लैग की वैल्यू ये बता रही है कि अनसाइंड अगर हम इंटरप्रिटेशन लेते हैं, अनसाइंड इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि AX और BX के अंदर दोनों के अंदर अनसाइंड वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। यानी AX के अंदर पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 65,000 ये वैल्यू बनती है। अगर मैं FF को ट्रांसलेट करता हूँ तो 65535। तो इसी तरह BX के अंदर भी 65535 पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं अनसाइंड सेंस में, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे, आपने ऐड किया तो ओवरफ्लो कर हो गया। यानी जो आंसर आएगा वो आपका 16 बिट के अंदर प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है ये आपका कैरी फ्लैग 1 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका अनसाइंड ओवरफ्लो अकर हो चुका है। लेकिन OF फ्लैग ये बता रहा है कि अगर हम इन नंबर्स को एज ए साइंड नंबर्स ट्रीट करें, रिमेंबर साइंड नंबर्स अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये 65535 नहीं होगा, बल्कि ये डिफरेंट वैल्यू होगी। यानी आपको इसका 2's कम्प्लीमेंट लेके देखना पड़ेगा कि ये क्या वैल्यू बनती है। तो उस केस में जो है ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा। अच्छा, पैरिटी फ्लैग जो है ये 0 है, उसके अंदर चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो हमारी आप देखें कि AX की जो लो बाइट है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या ऑड है। तो अगर तो वो इवन होंगे तो तब पैरिटी फ्लैग चेंज होगा। अभी चूंकि वो इवन नहीं है तो लिहाजा ये भी चेंज नहीं होगा। ऑक्सिलरी फ्लैग जो है ये भी चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो है ऑक्सिलरी फ्लैग जो है उसके अंदर थर्ड बिट जब हमने एडिशन परफॉर्म की तो थर्ड बिट से जो है कैरी जनरेट हुई, लिहाजा ये ऑक्सिलरी फ्लैग जो है ये भी चेंज हो गया। ओके, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी जो एग्जीक्यूट होगी डेट इज सबट्रैक्ट AX, AX। अब रिमेंबर जब AX में से AX सबट्रैक्ट किया होगा तो व्हाट विल हैपन, AX के अंदर ऑब्वियसली 0 आ जाना चाहिए क्योंकि आप सेम वैल्यू को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और 0 फ्लैग जो है ये आपका क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि आंसर आपका 0 आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या ऐसे होता है या नहीं होता। ओके, हमने
ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की तो आप देखें AX के अंदर जो है अब 0 आ चुका है, ठीक है, और 0 फ्लैग हमारा जो है वो 1 हो गया। ताहम बाकी फ्लैग्स जो हैं उसको उसने उनको भी इम्पेक्ट किया। कैरी फ्लैग जो है वो 0 हो गया क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। साइन फ्लैग 0 है क्योंकि हमारी जो AX की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, लिहाजा ये साइन फ्लैग 0 है। ओवरफ्लो फ्लैग 0 है, ठीक है। इसी तरह पैरिटी फ्लैग अलबत्ता आपका जो है ये 1 है। ये क्यों 1 है? क्योंकि ये जो आपकी लो बाइट है यानी AL पार्ट जो है इसके अंदर नंबर ऑफ वंस क्या हैं? इवन है, ठीक है। 0 का मतलब है ये इवन नंबर है, तो लिहाजा पैरिटी फ्लैग 1 हो गया। बाकी फ्लैग जो है वो उसी तरह अनचेंज्ड है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड CL, CL। अब इसमें क्या होगा, ये FF जो है यानी CL पार्ट जो है ये आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो FF के अंदर जब हम FF ऐड करेंगे, FF स्टैंड्स फॉर 255 इन डेसिमल। तो जब आप ये 255 को 255 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 500 समथिंग, आई गेस, यस। तो अब 500 जो है ये वैल्यू CL के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि CL की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है अनसाइंड नंबर्स के केस में, 0 से लेके 255 तक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब क्या होगा, आपका ओवरफ्लो अकर हो जाएगा। रिमेंबर CH पार्ट जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेट्स सी, सिंगल स्टेप किया तो आप देखें CH पार्ट जो है उसके अंदर चेंज नहीं आया, लेकिन आपका ये CL जो है वो चेंज हो गया। यानी ये ऐड CL जब एग्जीक्यूट हुआ तो जो भी आपका 8 बिट के अंदर वैल्यूज आ रही थी डैट रिप्रेजेंट FE, और देखें आपका फ्लैग भी चेंज हो गया। कैरी फ्लैग जो है ये 1 हो गया। मींस कि आपका ओवरफ्लो, यानी हम अगेन क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि CL के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अनसाइंड नंबर्स हैं। तो अनसाइंड नंबर्स जब हमने 255 प्लस 255 किया तो क्या हुआ, ओवरफ्लो हो चुका है। तो लिहाजा कैरी फ्लैग 1 हो गया। बाकी 0 फ्लैग के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। साइन फ्लैग 1 हो गया, क्यों? क्योंकि CL के अंदर क्या पड़ा हुआ है, FE, यानी CL की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 8 बिट उसके अंदर 1 पड़ा हुआ, तो लिहाजा साइन फ्लैग 1 है। अनसाइंड सेंस में ये ओवरफ्लो नहीं होगा। पैरिटी फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी फ्लैग 1 है, एंड सो ऑन। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है जी सबट्रैक्ट DL 01। तो DL में अभी क्या पड़ा हुआ है, 01 पड़ा हुआ है। तो 01 में से जब 01 सबट्रैक्ट होगा तो आंसर जो है ये हमारे पास 0 आना चाहिए, और अगर आंसर 0 आएगा तो ये 0 फ्लैग जो है इसको 1 हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी। ओके जी, आप देखें जी DL के अंदर चेंज हो गया, DL के अंदर 00 आ गया और हमारा 0 फ्लैग जो है ये 1 हो गया। बाकी फ्लैग जो है वो भी चेंज हो गए। कैरी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। साइन फ्लैग 0 हो जाएगा, ओवरफ्लो फ्लैग 0 हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ यहाँ पे 0 1 पड़ा हुआ तो इवन वैल्यू है, तो लिहाजा पैरिटी फ्लैग 1 हो गया। ओके, तो ये था हमारा जी, हमने देखा यहाँ पे कि जब हमारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो फ्लैग्स के ऊपर या रजिस्टर के अंदर कैसे वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं। और उसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन है डेट इज़ मूव AH 4CH, यानी हमने उसके बाद सिंपली डॉस को कंट्रोल रिटर्न करना है। तो अब हम सिंगल स्टेप नहीं करेंगे बल्कि सिंपली प्रोग्राम को टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो रन कर देंगे ताकि जो है अब ये टर्मिनेट हो जाए। तो सिंपली आप रन करें तो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल वापस रिटर्न कर दिया और टर्मिनेट हो गया। ओके जी, ये था जी आज का हमारा ये लेक्चर जिसमें हमने देखा कि जो हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी फ्लैग्स रजिस्टर चैप्टर 5 के अंदर, तो आज हमने प्रैक्टिकली देखा है कि फ्लैग्स जो हैं उसके ऊपर जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, ऐड या सबट्रैक्ट या इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है या डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है या एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है या मूव इंस्ट्रक्शन है, जब ये एग्जीक्यूट होंगी तो ये फ्लैग्स को कैसे चेंज करती हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन सिंपली जो है आस्क, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।